ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 37 और 38। श्लोक संख्या 37 इस प्रकार है। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिहि वैरिणम। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा भगवान पाप कर्मों में आदमी क्यों लिप्त हो जाता है, इंसान क्यों लिप्त हो जाता है, जबकि वो पाप कर्म करना चाहता नहीं, लगता उसे कोई उसमें जबरदस्ती घसीटता है, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपन्न उत्पन्न काम है। रजोगुणी जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण सतोगुण होता है, तो रजोगुणी जो व्यक्ति होता है, रजोगुण के प्रभाव से जो काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती है और वही बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है। और यही क्रोध इस संसार का सर्वभक्षी प्राणी है। क्रोध जो है मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। सबसे बड़ा पाप क्रोध है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। काम एश, ये एश वास्तव में ऐसा है, ऐसा है। यहाँ व्यंजन आने से कई बार बोला विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसा है, काम एश है। काम मतलब कामेच्छा, ऐसा मतलब यह क्रोध ऐसा, काम क्रोध, ये क्रोध है। रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न काम है। फिर काम से क्रोध होता है, काम के साथ क्रोध होता है। महासनो महापापमा, ये काम और क्रोध जो है ये महासना, महासना में दो शब्द है, महा प्लस असना। असना, असनो हो जाता है व्यंजन आने से। तो महा असना मतलब सर्वभक्षी है, सर्वभक्षी है। महापापमा, महान पापी है। विद्धेन, विद्धेन, विद्धेनमी, विद्धि प्लस एनम प्लस ई, विद्धि एनम प्लस ई, विद्धि एनम, विद्धि एनम प्लस ई। यस, विद्धि मतलब जानो, इनका मतलब इनको इस संसार में वैरणम बहुत बड़ा शत्रु समझिए, सबसे बड़े शत्रु यही है। अगला श्लोक है, धूम्रेणाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम। इसका अर्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाता है, अग्नि जल रही हो, धुआं निकलता है तो अग्नि ढक जाती है, धुआं उसको ढक लेता है। और दर्पण धूल से ढक जाता है, दर्पण आदर्श, इसमें शब्द आया भी बताएंगे। आदर्श का मतलब होता है दर्पण भी होता है, मतलब दर्पण यानी शीशा। शीशा जो है धूल से ढक जाए, उस पर धूल पड़ जाती है, फिर चेहरा नहीं दिखता है। अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, स्त्रियों के पेट में या मादाओं के, मादा जो होती है किसी भी प्राणी में, जो मादा है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, जो गर्भ है, तो बच्चा जो है भ्रूण, भ्रूण जो है वो गर्भ से ढका रहता है, गर्भाशय से भ्रूण आवृत होता है। और उसी प्रकार से जीवात्मा, जीवात्मा जो है ये काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। जो कामेच्छाएं हैं उन्हीं से ये जीवात्मा जो है ढका रहता है, वो उसी से मोहित हो जाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। धूम्रेण आवृते, धूम्रेण आवृते, धूम्रेण प्लस आवृते, धुएं से, आवृत मतलब ढका रहता है। कौन? वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि। ये हा आधा है, वह्नि प्लस यथा प्लस आदर्शा। देखिए इसमें आदर्शा छिपा हुआ है। वह्नि प्लस यथा प्लस आदर्शा, फिर वो हो जाए क्योंकि व्यंजन है आदर्शा। वह्नि मतलब यह अग्नि, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। यथा आदर्शा मलेन, जैसे आदर्शा मतलब शीशा, दर्पण, मलेन मतलब मल से, मलेन मतलब मल से, धूल से, गंदगी से। अच्छा मतलब आओ, यथोल्बेनावृतो, यथा प्लस उल्बेन
प्लस आवृता। यथा यथोल्बेन आवृतो, यथा प्लस उल्बेन प्लस आवृता। यथा मतलब जैसे, उल्बेन मतलब गर्भाशय, आवृता ढका, उल्बेन मतलब गर्भाशय से, उल्बता गर्भाशय से ढका रहता है क्या, गर्भा। इसमें गर्भा गर्भा प्लस तथा, तथा मतलब और, गर्भा मतलब गर्भ, ढका रहता है जैसे, किससे, उल्बेन से, गर्भाशय से। और जैसे जैसे गर्भाशय से ढका रहता है, आवृतम मतलब ढका रहता है, आवृता यहां है। तेन इदम आवृतम, तेन प्लस इदम प्लस आवृतम, ये है, ये तेनेदमावृतम, तेन प्लस इदम प्लस आवृतम। तेन मतलब उसी तरह से, यह आया है, इदम जो है ये जीवात्मा के लिए आया है, जीवात्मा के लिए, प्राणियों की जो जीवात्मा है, आत्मा। तेन मतलब उससे, किससे, क्रोध और ये ढका रहता है, क्रोध और काम से, काम इच्छाओं से एकदम ढका रहता है। उसी तरह से ये जो है जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है, ये कहने का आशय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।